हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रोहित एंड यू आर वाचिंग रोहित क्लासेस। गाइस, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, राइट। एंड आजकल टेंस की सीरीज़ चली हुई है। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, टेंस सीखना चाहते हैं, तो आप उनको ये क्लासेस जरूर दिखाइए। बिकॉज सब कुछ ईजिएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, हिंदी में आपको समझाया जाता है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड के साथ हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं आपको हमेशा एक सीरीज़ के साथ काम करवा रहा हूँ। तो टेंस की सीरीज़ चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने शैल विल को डिस्कस किया था, पिछले कल हमने रात को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किया था, राइट। तो अभी आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब प्रेजेंट है, वर्तमान में चल रहा है, राइट। कॉन्टिन्यूस का मतलब रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है? ही इज रनिंग ऑन द रोड। वह रोड पे दौड़ रहा है, मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, राइट। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट होगा, इज एम आर का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग का यूज होगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस के जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा इज एम आर, क्योंकि वर्तमान है तो इज एम आर का यूज होगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ही क्या है? सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई, फुटबॉल इज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। जिन वाक्यों में रहा है, रही है आएगा, वहां से आप हिंदी में आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? तो प्रेजेंट है, वर्तमान, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आएगा, उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ आइडेंटिफाई करेंगे। इंग्लिश में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करेंगे? इज एम आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट होगा, राइट। बहुत ही सिंपल रूल आपको पता होगा तो आप इंग्लिश हिंदी में समझ के उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया आईएनजी के साथ एंड ऑब्जेक्ट लगाया, राइट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होंगे, प्लस नॉट का यूज होगा बिकॉज की नेगेटिव सेंटेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे आएगा? इज एम आर को हम पहले यूज कर लेंगे, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, राइट। यूसेज क्या होता है? एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो कि अभी चल रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में जो एक्शंस चल रहे हैं उनके यूज में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज करेंगे। एक्शंस दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड, जो कि चल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी प्लान किए जा चुके हैं। फॉर चेंजिंग सिचुएशन, बदलती हुई सिचुएशंस में रहा है का यूज होगा, ठीक है। फॉर एक्सप्रेसिंग टाइम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, उसी समय, समय को बताना जब हम बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब जो वर्तमान में चल रहा है उसी के तौर पे हम प्रेजेंट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वह अभी फुटबॉल खेल रहा है, अब फुटबॉल खेल रहा है मतलब इसी समय में खेल रहा है। ही इज वॉचिंग मूवी विद हिज फ्रेंड नेक्स्ट संडे, वह अगले संडे अपने दोस्तों के साथ मूवी देख रहा है, ठीक है। द क्लाइमेट इज गेटिंग हॉटर ईच ईयर, हर एक साल वातावरण गर्म होता जा रहा है। वी आर परफॉर्म आवर ड्यूटी एट, इस समय हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं।
अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ, ठीक है। रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव में, इज एम आर का यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, इज एम आर का यूज होगा, नॉट का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ एंड ऑब्जेक्ट, राइट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इज एम आर को हम पहले यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी के साथ, राइट। इंटेरोगेटिव वर्ड्स में, ठीक है, क्वेश्चंस हैं, इज एम आर पहले यूज होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज रीडिंग, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, वह पढ़ रहा है। ही इज नॉट रीडिंग, वह पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। वाई इज ही रीडिंग, वह क्यों पढ़ रहा है, ठीक है। इंटेरोगेटिव वर्ड्स सेम चीजें हैं गाइज यहाँ पे भी, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस इज ए वर्ब form of a sentence that tells about the actions, events or something that has happened around us, जो कि अभी चल रहे हैं, जो कि हमारे सराउंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट अफर्मेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर का यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू आर डांसिंग ऑन द स्टेज, तुम स्टेज पे नाच रहे हो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू आर नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज, तुम स्टेज पे नहीं नाच रहे हो। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इज एम आर का यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का आईएनजी का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आर यू डांसिंग ऑन द स्टेज, क्या तुम स्टेज पे नाच रहे हो, ठीक है। रहे हो, रहा है, रही है आएगा हिंदी में, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉन्टिन्यूस टेंस है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज आपको रूल पता है, ठीक है। बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होती है, फॉर्म्स क्या होती हैं, आई एम, ठीक है, यू आर, ही शी, इट के साथ इज का यूज होगा, वी के साथ आर का यूज होगा, दे के साथ आर का यूज होगा, राइट। आई एम नॉट, यू आर नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, इट इज नॉट, वी आर नॉट, दे आर नॉट, ठीक है। क्वेश्चन, एम आई, आर यू, इज ही, इज शी, इज इट, आर वी, दे आर दे, ठीक है। शॉर्ट आंसर, यस आई एम, yes you are, yes he is, yes she is, yes we are, yes they are, ठीक है। no I am not, no you are not, no he is not, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे, no he is not, no we are not, no they are not, no I am not, no you are not, no he is not, no she is not, no it is not, no we are not, no they are not, ठीक है। तो हम इसे यूज करेंगे। अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। वर्ड्स में क्या है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ड्स में आता है जैसे द ट्रेन इज गोइंग टू अराइव एट 6 टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, मॉर्निंग में कल सुबह ट्रेन 6 बजे पहुंच रही है। ही इज कुकिंग द फूड, ही इज क्लोजिंग द डोर, वह दरवाजे को बंद कर रहा है। जैक इज स्विमिंग इन द पूल, जैक पूल में नहा रहा है। जॉन इज कटिंग द ट्री, जॉन पेड़ काट रहा है। द गार्डनर इज डिगलिंग इन द गार्डन, गार्डनर जो है, माली जो है, बगीचे को खोद रहा है। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। द बॉयज आर ही इज ईटिंग एन एप्पल, वह एक एप्पल खा रहा है, सेब खा रहा है। यू आर ओपनिंग योर बॉक्स, तुम अपना बक्सा खोल रहे हो। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। आई एम जस्ट लीविंग वर्क, बी एट आई बी होम इन एन आवर, आई एम जस्ट लीविंग, मैं छोड़ रहा हूँ, आई बी होम इन एन आवर, मैं घर पे आऊँगा, ठीक है। बट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तुम क्या कर रहे हो। आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे हो। आर दे कमिंग टू योर पार्टी, क्या वह तुम्हारी पार्टी में आ रहे हैं। व्हेन इज शी गोइंग होम, वह कब घर जा रही है। वट एम आई डूइंग देयर, मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ। गाइज ये सिंपल सेंटेंसेस है, आप इसको एज इट इज़ कर सकते हैं, ठीक है।
ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाते हुए मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। दे प्लेइंग फुटबॉल, ही सिंगिंग, शी रीडिंग ए बुक, टॉम इज जंपिंग। ठीक है। माई मम मेकिंग ए केक फॉर मी, मार्टिन प्लेइंग द गिटार, द शेफ कुकिंग, ए बाइक इन द गार्डन, द वर्ड फ्लाइंग, वी मेकिंग ए स्नोमैन। ठीक है। तो इस तरह से गाइज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझा। गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। राइट। कुछ सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आपको रूल मैंने बता दिया। रूल बहुत ईजी है। जहाँ पे रहा है, रही है, रहा है, रहे हैं आएगा, आपको उसे हिंदी में अंडरस्टैंड करके इंग्लिश में रूल पता होगा तो आप उसे कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपके सामने फिर से आऊँगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ। ठीक है। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।